हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को सीधी धमकियां दे रहे थे। व्यापार से लेकर रक्षा तक हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिशें चल रही थीं। लेकिन अब रूस और भारत ने जो किया है वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की, उसके बाद बात करेंगे भारत और रूस के धमाके के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए हैं। इस बार निशाने पर है एप्पल और उसका भारत में आईफोन बनाना। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि जो आईफोन अमेरिका में बिकेगा वो अमेरिका में ही बनेगा। अगर एप्पल ने भारत या किसी और देश में आईफोन बनाया तो उस पर लगेगा 25% टैरिफ। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखकर इस चेतावनी को सार्वजनिक कर दिया और इसके असर से एप्पल के शेयर गिरकर $193 पर पहुंच गए। अब ट्रंप की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शेयर बाजार के साजिशी खेल में भी माहिर हो चुके हैं। जिस तरह से वह सोशल मीडिया पर किसी कंपनी के खिलाफ धमकी देते हैं और फिर कुछ समय बाद पलटकर बयान बदलते हैं, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शक इस बात का है कि कहीं ट्रंप खुद या उनके करीबी लोग पहले से ही उन कंपनियों के शेयर खरीद या बेच तो नहीं लेते और फिर ट्रंप का बयान आते ही शेयर मार्केट में मचती है तबाही या तेजी, और जब आम निवेशक हड़बड़ाकर प्रतिक्रिया देता है तभी खेल हो चुका होता है, मुनाफा जेब में जा चुका होता है। ऐसे मामलों में सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि एलन मस्क जैसे प्रभावशाली उद्योगपति भी संदेह के घेरे में आते हैं, जिनके ट्वीट्स से बिटकॉइन से लेकर टेस्ला तक की कीमतें डगमगा चुकी हैं। और ट्रंप तो अब इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हम इस पर कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन इस तरह की संपत्ति आधारित बयानबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं और अगर वह किसी कंपनी की धमकी से पहले और बाद में शेयरों में उतार चढ़ाव की भूमिका निभा रहे हैं तो यह आर्थिक अपराध के बराबर है। यह मामला अब सिर्फ नैतिकता का नहीं बल्कि गहरी जांच का विषय है, क्योंकि अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यह धमकी ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बातचीत के बाद दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ट्रंप ने कहा कि चीन में अब तक हमने एप्पल को सहा है, अब वक्त है अमेरिका में प्रोडक्शन का। उन्होंने दोहा में एक बिजनेस कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया और साफ किया कि अगर भारत में आईफोन बना तो उसकी कीमत $1,000 से $3,000 तक हो सकती है, यानी 85,000 रुपए वाला आईफोन 2.5 लाख रुपए का हो जाएगा। जब भारत ने एप्पल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनी को अपने देश में उत्पादन के लिए राजी किया तो पूरी दुनिया ने माना कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं हकीकत है। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत की तारीफों के पुल बांधते थे, आज कह रहे हैं कि भारत से अमेरिका में भेजे गए आईफोन पर 25% टैक्स लगेगा, यानी सीधे सीधे भारत और एप्पल दोनों को घाटे की ओर धकेला जा रहा है। यह सिर्फ व्यापारिक हमला नहीं बल्कि आर्थिक राष्ट्रवाद का घिनौना खेल है, जहां ट्रंप अमेरिका से बाहर के मुनाफे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर ट्रंप की नीति लागू हुई तो एप्पल को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा और इससे भारत को लगेगा झटका, लेकिन अमेरिका की तकनीकी छवि भी धूल में मिल जाएगी। और दूसरी तरफ ट्रंप के फैसले और भी चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनसे व्यापार, सीरिया में आतंकियों से सहानुभूति और प्रतिबंधों को हटाना, क्या यह वही अमेरिका है जो लोकतंत्र और वैश्विक स्थिरता की बात करता है? भारत तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर खुशियां मना रहा था, यूट्यूब पर जश्न की लहर थी, लेकिन अब वही लोग पूछ रहे हैं क्या बाइडेन ही सही थे? कम से कम उन्होंने कश्मीर पर कोई विवादित बयान नहीं दिया और न ही भारत को एप्पल पर धमकी दी। अब उन सभी से सवाल है जो ट्रंप को भारत का दोस्त मान बैठे थे, वे अब क्या कहेंगे? करवा सच यह है कि ट्रंप अब एक कट्टर राष्ट्रवादी की शक्ल में उभर रहे हैं, जिनकी नजर में अमेरिका से बाहर कुछ नहीं बचा। भारत का बढ़ता मुनाफा, बढ़ती ताकत अब ट्रंप को खटकने लगी है और यह हर उस देश को समझना होगा जो अमेरिकी दोस्ती को अपना सौभाग्य मानते हैं। अमेरिका की ये दोस्ती बस फायदे तक सीमित है और बाकी दुनिया अगर मुनाफा कमाए तो ट्रंप जैसे नेता टैक्स का हथौड़ा लेकर टूट पड़ते हैं। लेकिन एप्पल की योजना इससे बिल्कुल उलट है। एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने भारत में 12,700 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं
और आईफोन के लगभग 50% अमेरिका में बिकने वाले डिवाइस अब भारत में बन रहे हैं। भारत से एप्पल ने पिछले साल 1,49,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। एप्पल को भारत से क्यों है इतना प्यार? इसके पीछे हैं 5 बड़े कारण। पहला, चीन से सप्लाई चेन हटाने की योजना। दूसरा, भारत सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं से मिलने वाला भारी वित्तीय लाभ। तीसरा, भारत का तेजी से बढ़ता स्मार्टफोन मार्केट, जिसमें एप्पल अभी सिर्फ 6 से 7% हिस्सेदारी रखता है। चौथा, भारत से एक्सपोर्ट के लिए बेहतर टैक्स सुविधा। और पांचवां, स्किल्ड लेबर और तेजी से तैयार हो रही मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने जिस मेहनत से दिन रात एक करके हर सुविधा का जाल बिछाकर एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी को अपनी धरती पर उतारा था, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मोदी सरकार की रणनीतिक सोच और वैश्विक विजन की बड़ी जीत थी, जिसने भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि उत्पादन हब बना दिया। भारत ने एप्पल को जो सहूलियतें दी हैं, चाहे वह टैक्स में राहत हो, जमीन की सुविधा हो या तेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी सहूलियतें ट्रंप शायद अपने अमेरिका में भी नहीं दे सकते। भारत का मुनाफा लगातार बढ़ रहा था, एप्पल का प्रोडक्शन हाई गियर में था और एक्सपोर्ट के आंकड़े नित नए रिकॉर्ड बना रहे थे। लेकिन अब ट्रंप की धमकी ने इस प्रगति के आकाश पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। अगर अमेरिका भारत से सप्लाई होने वाले आईफोन पर 25% टैक्स थोप देता है, तो इसका सीधा असर भारत के मुनाफे, रोजगार और औद्योगिक छवि पर पड़ेगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक हमला है। रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक भारत सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनाएगा, जो मौजूदा क्षमता से दुगुना है। वित्तीय वर्ष 2024 में ही भारत में 1,88,000 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन बनाए गए हैं और इनमें से 70% एक्सपोर्ट किए गए हैं। ट्रंप की धमकी चाहे जितनी बड़ी हो, एप्पल भारत को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यह बात साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की टैरिफ चेतावनी से अमेरिका और भारत के टेक संबंधों में नई भूचाल जरूर आ सकता है। दुनिया अब देख रही है कि आईफोन बनेगा कहां और बिकेगा कहां। वहीं दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, धमकी पर धमकी दे रहे हैं, तब भारत ने अपना रुख और भी सख्त कर दिया है। भारत अब झुकने वाला नहीं, बल्कि सीधा पलटवार करने की तैयारी में है। आप सभी ने खबरों में सुना होगा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही रूस पहुंचने वाले हैं, जहां वह कई अहम रक्षा सौदों की रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा है कि सुखोई 57 और S-500 जैसे रणनीतिक हथियारों को लेकर बातचीत हो सकती है, जो भारत की रक्षा प्रणाली को अभूतपूर्व मजबूती देंगे। यह कदम अमेरिका के लिए करारा तमाचा साबित हो सकता है, क्योंकि वह भारत पर प्रतिबंधों, टैक्स और दबाव की नीति अपनाकर उसे अपने पाले में बनाए रखना चाहता था। लेकिन भारत अब खुद अपनी दिशा तय कर रहा है और यह एक नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। और अब सबसे ताजा खबर, भारत और रूस के बीच तेल व्यापार फिर से शुरू हो चुका है। और खास बात यह है कि यह व्यापार डॉलर से हटकर वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्था में हो रहा है। यानी यह अमेरिका की आर्थिक बादशाहत, उसके डॉलर के वर्चस्व और उसकी अंतर्राष्ट्रीय पकड़ पर सीधा प्रहार है। भारत ने रूस से तेल खरीद का नया रिकॉर्ड बना दिया है, और वो भी पूरे 10 महीने बाद। मई के महीने में भारत ने रूस से लगभग 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया है। यह आंकड़ा पूरे 10 महीने में सबसे ज्यादा है। इस बार फोकस रहा एसपीओ ग्रेड क्रूड पर, जिसे भारतीय रिफाइनरियां जमकर खरीद रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एमआरपीएल जैसे बड़े प्लेयर इस डील में सबसे आगे हैं। अब मजेदार बात यह है कि भारत की एग्रेसिव खरीद ने चीन को मुश्किल में डाल दिया है। जो एसपीओ चीन पहले सस्ते में खरीदता था, अब उसे उसी तेल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत ने रूस की गोद से वो दाम निकाले हैं जो चीन के हाथ से अब फिसलते जा रहे हैं। इसी बीच पुतिन ने ट्रंप और नाटो को एक और झटका दे दिया है। रूस और यूरोप के बीच सुरक्षा को लेकर तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी को विस्तार देना शुरू कर दिया है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब वहां सैन्य टेंट, फाइटर जेट, शेल्टर और हथियारों के लिए गोदाम बना रहा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यह सब देखकर खलबली मच गई है। रूस का यह सैन्य जमावड़ा किसी छोटी चेतावनी से कम नहीं। सन 2023 में जब से फिनलैंड नाटो का सदस्य बना है, तब से दोनों देशों के रिश्ते और तल्ख होते जा रहे हैं। रूस को इस बात से गहरी आपत्ति है कि अब उसके 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर नाटो की फौजें तैनात होंगी। जो फिनलैंड एक समय न्यूट्रल रहा करता था, अब वही नाटो का बफर बन चुका है। यूरोप को लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की नजरें सिर्फ यूक्रेन पर नहीं,
बल्कि बाल्टिक देशों और फिनलैंड तक फैली हैं। यही वजह है कि नाटो ने अपनी फौजों की तैनाती बढ़ा दी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, बजट बढ़ाकर हथियार खरीदे जा रहे हैं। यूरोप ने हाल ही में रूस के खिलाफ कई नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है और इसका सीधा असर अब सामने आ रहा है। प्रतिबंध लगते ही पुतिन की नीति और भी आक्रामक हो गई है। अब रूस सिर्फ बचाव नहीं, सीधा हमलावर मुद्रा में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आक्रामकता डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावनाओं के बावजूद भी थम नहीं रही। यानी रूस साफ संकेत दे रहा है कि चाहे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो, पुतिन अब किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये वही पुतिन हैं जिनके सामने कभी अमेरिका और यूरोप अपनी चालें बदलते थे, लेकिन अब जब प्रतिबंधों की बौछार हो रही है, तब भी रूस न सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि पलटकर जवाब देने को तैयार बैठे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक सीधा संदेश है। रूस अब अमेरिका और यूरोप की पुरानी साजिशों का मोहरा नहीं बनेगा, पर सच तो ये है कि दोनों पक्ष खुद को बचाने के नाम पर हथियार जमा कर रहे हैं, जिससे युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। रूस के पास भले ही सैन्य ताकत हो, लेकिन आर्थिक रूप से वह नाटो से बहुत पीछे है। नाटो देशों की कुल आर्थिक ताकत रूस की तुलना में 24 गुना है और रक्षा बजट 10 गुना अधिक, लेकिन डर का माहौल बना है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस की दिलचस्पी, वहां की दुर्लभ खनिज संपदा और सामरिक महत्व अब यूरोप को और भी ज्यादा बेचैन कर रहा है। फिनलैंड बॉर्डर पर यह सैन्य हलचल भविष्य का एक खतरनाक इशारा बन चुकी है। उधर रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भले ही वार्ताएं चल रही हों, लेकिन रूस की एक और चाल ने अमेरिका की चूड़ें हिला दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शांति वार्ता चल रही थी, तभी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रूस अब परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और वह भी हवा से हवा में मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करके। यह खुलासा एक डिक्लासिफाइड अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने आया। इसके मुताबिक रूस ने अपने पुराने परमाणु सिद्धांत में बदलाव करके अब वह आक्रामक रूप अपनाया है। अब वह बेलारूसी सैनिकों को परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। 2023 से ही रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करना शुरू कर दिया था। शीत युद्ध के बाद पहली बार रूस ने ऐसी हवा से हवा में मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार रूस अपनी परमाणु ताकत में R-37M जैसी लंबी दूरी की मिसाइल को शामिल कर रहा है, जिसे नाटो की भाषा में AA-13X कहा जाता है। अमेरिका के पास ऐसी कोई मिसाइल फिलहाल नहीं है। पिछली बार अमेरिका के पास ऐसी मिसाइल थी AR-11, जिसे 1970 के दशक में बंद कर दिया गया था। रूस इस वक्त पूरी तरह आक्रामक मोड में है और साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का उस पर 1% असर भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि अब ट्रंप खुद को बचाने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर झोंक रहे हैं और एक नया सुपर एडवांस सुरक्षा कवच गोल्डन डोम तैयार करवा रहे हैं, जो इजराइल के आयरन डोम से भी कहीं ज्यादा आधुनिक होगा। यह सीधा संकेत है कि पुतिन का डर अब ट्रंप के दिमाग में घर कर गया है। ट्रंप को लग रहा है कि अगर पुतिन ने एक भी कदम बढ़ा दिया तो अमेरिका की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं। इसलिए अब गोल्डन डोम नाम की मिसाइल डिफेंस तकनीक बनाई जा रही है, जो अमेरिका को एक परमाणु हमले से भी बचा सके। लेकिन असली कहानी इससे भी गहरी है। रूस का यह आक्रामक रुख इस समय पूरी दुनिया में अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देने वाला बन चुका है। पुतिन अब किसी की सुनने के मूड में नहीं और वह यह भी जानते हैं कि अमेरिका जैसा स्वार्थी देश अपने मतलब के लिए किसी शरीफ को आतंकी बना देता है और आतंकी को राष्ट्रपति बना देता है। गोल्डन डोम की तैयारी अमेरिका के डर का सबूत है और पुतिन का यह आक्रोश एक नया शक्ति संतुलन रच रहा है, जहां झूठे लोकतंत्र नहीं, सच्चे सामरिक इरादे राज करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि रूस इस परमाणु मिसाइल तकनीक को फिर से क्यों जिंदा कर रहा है। क्या वह पश्चिमी दुनिया को डराने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत जारी है, लेकिन इस नई तैनाती ने अमेरिका की रणनीतिक टीम को अलर्ट कर दिया है। रूस की यह चाल न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में संतुलन बिगाड़ सकती है, बल्कि वैश्विक परमाणु संतुलन को भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।